वेलकम बैक यू माय फ्रेंड। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसको स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं आप, जैसे लास्ट में हमने पढ़ा डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न। तो इसी तरीके से आज हम जिस पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं उस पे भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन पैसा कब बनता है मार्केट में? जब आप इसी पैटर्न पे कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे। देखिए, आप सीखते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही चीजें आप फॉलो कर पाते हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे सिखा दी है। अब क्या करेंगे आप? कल मार्केट में जाकर के आप सोचेंगे कि चलो आज ये वाला पैटर्न ट्राई करते हैं, आज ये वाला पैटर्न ट्राई करते हैं। तो ऐसे ट्राई करने करने में आपका कैपिटल चला जाता है। सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ पे कैपिटल को प्रिजर्व रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो टेलीग्राम में मैं आपको कॉल्स देती हूँ, कितना ज्यादा आपको वहां पे बताती हूँ कि स्टॉप लॉस छोटा रखिए, कैपिटल को प्रिजर्व रखिए। एक बार प्रॉफिट आपके स्क्रीन पे आ जाए, उसके बाद में वो प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। प्रॉफिट इवन चला भी जाए तो कैपिटल नहीं जानी चाहिए। प्रॉफिट जैसे ही दिखने लगे अपना स्क्रीन पे, अगर 1:1 आ रहा है तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करिए। जैसे ही वापस आपके कॉस्ट पे आ रहा है, एग्जिट कर लीजिए। उसका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर लेना चाहिए। अब अच्छा प्रॉफिट कब बनता है? हो सकता है आपका 3 दिन या 4 दिन 1:1 में चला जाए, लेकिन 5वें दिन जब आप ट्रेड करने लगेंगे तो आपको 1:10 प्रॉफिट मिल जाए, तो वहां पे प्रॉफिट भी आपका कवर हो जाता है। जो आपने ब्रोकरेज चार्जेस पे किए हैं वो भी यहाँ पे निकल जाता है। देखिए, इसी तरीके से मार्केट में काम होता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको पैसा मिलेगा, हर दिन मार्केट में पैसा नहीं मिलता है। और अगर हर दिन आपको पैसा मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपकी नॉलेज जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी तो पैसा बनेगा। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए। यहाँ पे जो मैं पैटर्न सिखा रही हूँ उसको जाकर के लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए। डायरेक्टली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वीडियोस आपको आने वाले भी एक दिन में ही देखने। एक वीडियो एक ही दिन में देखिए और उसको फॉलो कीजिए। मार्केट में नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए। अगर नेक्स्ट डे आपको लग रहा है कि अभी तक आप पहले वाले पैटर्न से कंफर्टेबल नहीं है, समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से देखिए, रिपीट करके देखिए वीडियो को, तब जाकर के यहाँ पे काम चलेगा। फिर जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें से देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट इन द सेंस, कौन सी चीज को आप जब मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऐसा कंफर्टेबल फील हो रहा है कि इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसको मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर ये पैटर्न मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या ये पैटर्न मुझे ज्यादा नजर में आ रहे हैं, मैं इसमें जो है परफेक्ट हो चुका हूँ। उस तरीके से ट्रेड प्लान कीजिए। ठीक है, चलो अभी पैटर्न की बात कर लेते हैं। कौन सा पैटर्न है ये हमारा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है। तो ये बन गया हमारा बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा जब मार्केट तेजी की तरफ हो। अब हम यहाँ पे इसके अपोजिट में बनाते हैं बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वो कैसे बनेगा? जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो ये पैटर्न बनेगा। और ये देखिए बन के तैयार है। अब इसको कहेंगे बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, तो अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ये क्या है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये आपका मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा है? अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज समझाती हूँ, तो एक एक छोटी छोटी चीज आपको समझनी भी है, तभी मार्केट में ये पैसा बनेगा। ऐसे इस तरीके से पैसा नहीं बन जाएगा कि हाँ आप गए मार्केट में और पैसा बन गया। ठीक है, तो इसको समझने के साथ साथ आपको सही तरीके से हर एक रूल फॉलो करना है। यहाँ पे आपका क्या चल रहा है? मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में जब चल रहा है, अप ट्रेंड में चलने के बाद में यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये किस तरीके से होता है पैटर्न? देखिए, यहाँ पे जब ऊपर की तरफ मार्केट चलेगा तो ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट अपना एक अलग ही सपोर्ट बना देगा, सपोर्ट बनाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे पहले भी कभी यहाँ पे सपोर्ट रहा हो तो इसने फिर से बना दिया हो, लेकिन हम पहले वाले सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग चीज है। लेकिन जब ये आकर के ऊपर जाएगा फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लेगा कॉन्टिन्यूसली। एक इसको बोलते हैं एक ही तरीके से, मतलब ये पूरा पैटर्न एक साथ में बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है फिर ये फिर नीचे जा रहा है। जैसा कि मैं बना के बताती हूँ, देखो, जैसे यहाँ पे मान लो ये सपोर्ट लिया, फिर ये नीचे चला गया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये बन गया। ऐसे इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाना चाहिए,
फिर नीचे आएगा, फिर इसी जगह इसको फिर से सपोर्ट लेना है, सपोर्ट लेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, समझे किस तरीके से बनाना है? तो यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेगा तो ये क्या बन जाएगी, एक सपोर्ट लाइन, जिसको हम कहेंगे नेक लाइन। नेक लाइन क्यों कहेंगे, अब इसका रीजन है, इसको हम कहते हैं हेड, इसलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर पैटर्न पड़ा है, क्योंकि इसको हम कहेंगे हेड। और ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड हेड। तो हेड देखिए, हेड ऊपर ही रहेगा ना, हेड कोई नीचे थोड़ा ना रहेगा शोल्डर से, इसलिए इसको ऊपर तक जाना चाहिए। और ये दोनों, इसमें एक छोटा है या एक बड़ा है, एक्चुअली ये है क्या चीज, ये स्विंग है। ये क्या है, स्विंग ही तो है। ये हम शेयर का प्राइस देख रहे हैं, शेयर का प्राइस यूं यूं करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, जैसे भी चल रहा है, जिस भी तरीके से चल रहा है, लेकिन हेड हमेशा लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों जो है थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट शोल्डर से एंड राइट शोल्डर से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा करेक्ट पैटर्न। करेक्ट पैटर्न बन गया, इसको ट्रेड कैसे करना है वो बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको देखिए, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो क्या करना है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद में जब ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ जाकर के फिर ये यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस फील करेगा। पहले यहाँ पे क्या फील कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, अब यहाँ पे क्या ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। मतलब जैसे ही यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं, सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। इधर कौन हो गया था, इधर बायर्स एक्टिव हो गए थे। बायर्स एक्टिव क्यों हुए थे, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है, जिन लोगों ने ये रैली मिस करी है, थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा, वो तैयार बैठे हैं खरीदने के लिए। तो ये तैयार बैठे हैं खरीदने के लिए, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। फिर ये इसने देखो क्या किया, इसने इसका हाई तोड़ा ना, तो यहाँ पे लगा कि ये फिर से और अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा सकता है, तो फिर ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे लोग फिर से तैयार हो जाएंगे बाय करने के लिए कि ये सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन अब की बार इसने इसका हाई नहीं तोड़ा, और ये क्या आ गया, नीचे। अब एग्जैक्टली इसी में ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ चल रहा था, नीचे की तरफ चलते हुए ये ऊपर गया। यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर्स थे ना, सेलर्स ने यहाँ पे जाकर के रुक गए, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई प्रीवियस सपोर्ट रहा हो कभी, या फिर कोई भी रीजन है कि यहाँ पे जैसे मार्केट का ट्रेंड है या साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे 38,000 39,000, कोई भी रीजन रहा हो, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, वो लोग अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पे एक फिर से क्या फील करेंगे, रेजिस्टेंस। जिन लोगों ने ये पहले रैली मिस कर दी थी शॉर्ट सेल की, या फिर और जिन लोगों ने पहले हाई पे बाय किया होता, यहाँ कहीं पे बाय किया है या यहाँ कहीं पे बाय किया है, तो वो जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाने लगा, उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, यहाँ पे हमको थोड़ा लॉस कम हो रहा है, हम यहाँ से निकल लेते हैं। अब जब वो निकलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, तो ये क्या होगा, फिर से नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब इसने क्या किया, इसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, चीजें देखना कितने अच्छे तरीके से काम करती है। इसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी, कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था, वो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की रैली आएगी, और जब ये रैली आएगी तो यहाँ पे वो लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो पहले से रेजिस्टेंस फील हो रहा है, तो रेजिस्टेंस फील हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो निकल जाएंगे। जो स्विंग वाले बायर्स है, वो यहाँ पे निकल जाएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस दिखेगा तो वो फिर से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कुछ लोग शॉर्ट सेल करेंगे ये देख करके कि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, तो ये जब नीचे आएगा, फिर ये इस साइड में यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर से ये रेजिस्टेंस फील करेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये वाला जो पैटर्न है हमारा नंबर 1 पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है, ये है हमारा बियरिश पैटर्न। ठीक है, इससे हमें कौन सा ट्रेड लेना है, बियरिश। और इस वाले से कौन सा ट्रेड लेना है हमें, इससे लेना है हमें बुलिश ट्रेड।
तो अब ये कौन से पैटर्न हो गए, हेड एंड शोल्डर बियरिश पैटर्न, हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्विंग्स बन रहे थे, स्विंग बनते बनते मार्केट आया, सब कुछ हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, बाइंग आई, सब कुछ हुआ। अब इस लेवल पे आ गया तो यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है मार्केट। मार्केट कैसे कंफ्यूजिंग हो जाता है, यहाँ पे ये थर्ड टाइम आ रहा है, थर्ड टाइम आ रहा है, तो थर्ड टाइम में हो सकता है ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हल्की सी सेलिंग दिखाई देगी, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, एक भी कैंडल बनेगी इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, और जिन लोगों ने अपना प्रॉफिट बना रखा था वो प्रॉफिट भी अपना यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे, सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका है एंट्री पॉइंट, ये शॉर्ट सेल के लिए एंट्री पॉइंट है। इसी तरीके से एग्जैक्टली जब ये ऊपर की तरफ चलने लगेगा, तो यहाँ पे आकर के जब रेजिस्टेंस फील होगा, तो जो यहाँ पे थोड़े से एग्रेसिव बायर है उनको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, थर्ड टाइम में ये ब्रेक हो रहा है, 1 2 3, थर्ड टाइम में ये ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, बाय। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, जिसको आप बोलते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय साइड में आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। तो ये कौन सा हो गया, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट हो गया बाय साइड में, बुलिश ट्रेंड की तरफ, ये हो गया आपका बियरिश ट्रेंड की तरफ। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है, ये तो हो गई देखिए नॉर्मल एंट्री इस साइड में सेल की तरफ, ये हो गई नॉर्मल एंट्री इस साइड में बाय की तरफ। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम। क्या चेंजेस करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया और हमको एक रॉन्ग सिग्नल दिखाया, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनी और इसने क्या किया, यहाँ से टर्न अराउंड हो गया। अब टर्न अराउंड हो गया तो क्या करें हम तो फंस गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है वो बताती हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी थी उनका स्टॉप लॉस क्या है, इस राइट शोल्डर का हाई, ओके। और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस राइट शोल्डर का लो, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री करिए। देखिए इसमें एंट्री करने के काफी सारे तरीके हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे ब्रेक करते ही आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करते ही। दूसरा तरीका क्या हो गया, अगर आप थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं तो इसको ब्रेक करने दीजिए और मार्केट को इस लाइन को, नेक लाइन को, जिसको हमने नेक लाइन नाम दिया है, इस नेक लाइन को रीटेस्ट करने दीजिए। रीटेस्ट जब हो जाएगा तो यहाँ पे जाकर के आपको शॉर्ट सेल करना है। ठीक है, तो फिर ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, तो ये ऐसे करके ये डाउन में चलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, आप रीटेस्ट पे इसको सेल कर सकते हैं। अब अगर आप और भी ज्यादा सेफ ट्रेडर हैं तो इसके अंदर क्या करना है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा करते हैं रिमूव, इसको एंट्री को यहां से रिमूव करके पैटर्न आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट करने लगे इस तरीके से, ये जब कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करेगा तब आप एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री सबसे सेफ एंट्री है। 3 एंट्रीज मिली आपको, एक तो ब्रेक करते ही एंट्री, एक यहाँ पे ब्रेक डाउन के रीटेस्ट पे एंट्री मिली, थर्ड एंट्री कौन सी मिली, जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो। ठीक है, आगे समझ में। अब इन तीनों का स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए ये तो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए है, रीटेस्ट वाला आपका थोड़ा सा सेफ ट्रेडर के लिए है, और बहुत ही ज्यादा जो सेफ ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में उसके लिए है थर्ड एंट्री। ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है, फर्स्ट एंट्री में स्टॉप लॉस आपका ये वाला है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। सेकंड टाइम पे, सेकंड वाले एंट्री पॉइंट पे आप शॉर्ट सेल करना स्टार्ट करेंगे, रीटेस्ट पे, ब्रेक डाउन रीटेस्ट पे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कौन सा होगा, ये जो पहले वाला स्विंग है
ये आपका होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, आया समझ में? अब सबसे मजेदार चीज, जब आप इस थर्ड वाले पैटर्न में एंट्री करेंगे, ये पूरा पैटर्न बन गया आपका हेड एंड शोल्डर, उसके बाद में जब इस वाले कंसोलिडेशन वाले पैटर्न पे एंट्री करेंगे ना, यहाँ पे इस जगह पे, तो इसका स्टॉप लॉस होगा ये जो कंसोलिडेशन वाला हाई जो बना है, यहाँ पे जो भी हाई बना है वो आपका होगा स्टॉप लॉस। इसीलिए मैंने कहा ये सबसे सेफ एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, 3 तरीके बताए मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एंट्री करने के। अब एग्जैक्टली हमको यहाँ भी यही फॉलो करना है। फर्स्ट एंट्री पॉइंट कौन सा हो गया? ये वाला। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट हो गया। ओके, सेकंड एंट्री पॉइंट कौन सा हो गया? इसको ऊपर जाने दीजिए, जब ये रीटेस्ट करेगा तो फिर हम बाय करेंगे। रीटेस्ट पे आएगा तो ये कौन सा एंट्री पॉइंट हो गया? ये सेकंड एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड एंट्री पॉइंट कौन सा हो गया? यहाँ पे थर्ड एंट्री पॉइंट हो गया जब ये यहाँ पे इस जगह पे, ये देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद में फिर इसको ब्रेकआउट देगा, तो ये आपका थर्ड एंट्री पॉइंट हो गया और ये सबसे सेफ एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कौन सा हो गया? इस कंसोलिडेशन का लो आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ? आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। अब समझ में आया मेरे स्टॉप लॉस छोटे कैसे होते हैं? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे नए तरीके ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि मार्केट में और क्या पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, पैटर्न को और अच्छे तरीके से कैसे काम में लिया जा सकता है। ये आप भी कर सकते हैं, और जब तक आप करेंगे नहीं ना, देखो मार्केट तो डेली एक जैसा चलता है, लेकिन उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ भी है और कुछ नहीं भी है। बहुत कुछ इन सेंस बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। कितने सारे पैटर्न है, कैंडलस्टिक है, और बहुत सारे इंडिकेटर है, अनलिमिटेड इंडिकेटर्स है यहाँ पे मार्केट में। लेकिन इन सब चीजों को आप जब तक देखेंगे नहीं मार्केट में, ऐसा जरूरी तो नहीं है हर जगह आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है हर जगह आप मार्केट में पैसे के साथ में ट्रेड करेंगे। आप पेपर ट्रेडिंग करके यहाँ पे एक्सपर्टीज बना सकते हैं। अपनी पेपर ट्रेडिंग करिए और देखिए कौन सा पैटर्न आपका सही तरीके से काम करता है। भाई ये जो पैटर्न बनाए हैं ये भी तो किसी ने बनाए हैं ना मार्केट में। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसने बनाया है, किसी ने तो बनाया ही होगा। तो इस तरीके से, अब जैसे मैंने आपको ये बताया कंसोलिडेशन वाला, तो ये एक नई चीज है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी जब मार्केट में ट्रेड करने लगेंगे तो आपको नई नई चीजें मिलने लगेगी। लेकिन हर एक नई चीज पे आपको ट्रेड नहीं करना है फ्रेंड्स। नई चीज पे आपको ट्रेड नहीं करना है, उसको सबसे पहले बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग करने के बाद में उसको पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड करने के बाद में जाकर के उसको छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है, जिससे आपका पैसा लूज ना हो मार्केट में। देखिए पैसा बहुत ज्यादा हार्डवर्क से आता है, क्योंकि पैसा ऐसा तो नहीं है आपने मार्केट में अभी तक बना के रख लिया। अगर आपने अभी तक मार्केट से पैसा बना लिया होता तो आप यहाँ पे लर्निंग की स्टेज पे नहीं होते। आप ऑब्वियसली बात है, आपने अभी तक मार्केट से पैसा नहीं बनाया, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा बन रहा हो। तो हमें अच्छा पैसा बनाने के लिए, एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मार्केट में सीखना होगा। सीखने के लिए मैंने आपको तरीके बताए, आप भी नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी मैंने यहाँ पे आपको पहले समझाया है, पढ़ाया है, या फ्यूचर में जो करने वाली हूँ, या इस कोर्स में आगे मैं आपको सिखाने वाली हूँ, उन चीजों के अंदर भी आप इनोवेशन कर सकते हैं। इनोवेशन ऐसा नहीं है लेकिन डायरेक्ट आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ट्रेड नहीं लेना डायरेक्ट। अगर आप किसी नई चीज पे ट्रेड कर रहे हैं तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना। मार्केट में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना, सबसे बड़ी बात यही है। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए। आप कैसे किसी को कह देते हैं कि चलिए मैं आपको 5,000 रुपए देता हूँ, 3,000 रुपए देता हूँ, आप मुझे कॉल्स दीजिए। किस बेसिस पे? अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो किसका जाएगा? आपका। पैसा जाएगा तो किसका जाएगा? आपका। अगर सामने वाले को आपने पोर्टफोलियो हैंडल करने को दिया है और वहां पे पैसा चला गया तो लॉस किसका होगा? आपका होगा। ठीक है, अगर आपको फ्री में भी कोई कॉल दे रहा है, उसके कॉल इवन सही जा रहे हैं, जैसे ठीक है मैं आपको कॉल्स देती हूँ, लेकिन अगर कॉल्स रॉन्ग चले गए तो पैसा किसका जाएगा? अल्टीमेटली लॉस कौन सफर कर रहा है यहाँ पे? लॉस आप ही सफर कर रहे हैं, कोई और सफर नहीं कर रहा। तो अपने लॉस को बचाने के लिए इनिशिएटिव किसको लेना पड़ेगा?
इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि मुझे अपना लॉस यहाँ पे बचाना है, अब लॉस किसी तरीके से भी नहीं होना चाहिए, लॉस इन सेंस कैपिटल मार्केट से वाइप आउट नहीं होनी चाहिए। मार्केट में अगर आपने कैपिटल वाइप आउट कर दी ना तो बहुत टाइम लगेगा कैपिटल यहाँ पे बनाने में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बनाए हैं ना, इन पैटर्न को मार्केट में जाके देखो, चेक करो, पेपर ट्रेड करो, सब कुछ करो, उसके बाद में लाइव एक्सपीरियंस करो, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और मैं बता देती हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया क्या है ये पैटर्न, ये सब चीज आपको समझ में आ गई ना, ये पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे एक सेकेंड, इसको न्यू बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न दोनों मैंने आपको समझा दिए, लेकिन ये पैटर्न अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं। अलग तरीके से कैसे, यहाँ पे ये देखिए एक सेकेंड, ये नेकलाइन है आपकी, ये पैटर्न आपको मार्केट में इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और ये हो सकता है इस तरीके से नीचे से यूं चल रहा हो, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चलने के बाद में इस तरीके का पैटर्न बना, डाउन ट्रेंड में एक तरीके से आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन। तो जब भी ये पैटर्न बनेगा ना, आपको वहां पे एक ट्रेंड लाइन जरूर दिखाई देगी, ट्रेंड लाइन को देखिएगा, ट्रेंड लाइन जरूर दिखाई देगी। लेकिन जब ये तीनों बराबर होते हैं ना, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड, ये तीनों जब बराबर होंगे ना, तो हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये होने चाहिए, ये दोनों छोटे होने चाहिए शोल्डर हमारे, आप देखते हैं ना शोल्डर कैसे होते हैं अपने, तो शोल्डर यहाँ पे साइज छोटा होना चाहिए और हेड का साइज बड़ा होना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन के बेस पे भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए कितना आपको पता ही है वैसे भी ट्रेंड लाइन कितने अच्छे तरीके से काम करती है, तो एग्जैक्टली इसको उसी तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे टेस्ट बाय कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जब कंसोलिडेशन करने लगे और फिर ब्रेक करे तब भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका बुलिश हो गया। अब यहाँ पे बियरिश किस तरीके से होगा, बियरिश का लाइन हमें इस तरीके से दिखाई देगा, नेक लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट आपका क्या चल रहा है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पे पैटर्न बन गया, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन अच्छे से समझ आ रही है ना, दिखाई दे रही है ना ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करते हैं हम, ये एक सिंपल तरीके की ट्रेंड लाइन हो गई, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगा वो ब्रेक होगा तब भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन तरीका इसका वही होगा, एंट्री एग्जिट सब उसी तरीके से होगी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसी तरीके से दिखाई देगा आपको। ये सब चीजें आपको मार्केट में चेक करनी है। अब इसके अंदर कभी कभी क्या होगा, देखिए ऐसा मतलब ये देखिए यहाँ पे आया फिर ऊपर चला गया, इनके अंदर भी स्विंग बन सकते हैं छोटे छोटे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पैटर्न कब बनता है इसके अंदर, पैटर्न में डिफरेंस क्या होता है, देखिए कई बार पता है क्या होता है मार्केट में, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक आपका ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर यूं आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर यूं आया, फिर ये आया, ठीक है, ये आया, ये आया, फिर ये आया, ठीक है। अब ये आपको लग रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर आप इन चीजों को समझेंगे नहीं ना, तो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। रीजन, ये स्विंग आपको हमेशा इस तरीके का परफेक्ट नहीं मिलेगा कि मार्केट ऐसे गया, ऊपर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर इसने हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हाई बनाया, ये आपको स्विंग इस तरीके के भी मिलेंगे। इनमें कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है आपका पैटर्न बन चुका, हमारे लिए नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेंड लाइन बननी चाहिए, नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बननी चाहिए, और सिंपल वाले पे ट्रेड कर रहे हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह सिंपल लाइन बननी चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से। इनमें भी बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, ये सपोर्ट का ब्रेक हो गया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेक हो गया, समझ गए। अब इसी तरीके से ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर,
या डे टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम की कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको इसी टाइम फ्रेम पे करना है। लेकिन ये पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे स्विंग में कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये स्विंग ऐसे आ गया तो ऐसे आ गया। यहाँ पे हमारे लिए मेन पॉइंट क्या है, ये है मेन पॉइंट। ऊपर में चाहिए 10 स्विंग बना रहा है, इस तरीके से 10 स्विंग बना रहा है, हमको मतलब नहीं है। लेकिन ये एक पूरा ऐसे होना चाहिए कि ये आ गया, चलो ये ऊपर गया था, लेकिन फाइनली ये आ क्या गया, यहाँ पे पॉइंट पे आ गया। अब ये यहाँ पे भी ऊपर जाने के बाद में 10 स्विंग बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 बना रहा है, इस स्विंग को नहीं देखना हमको। अल्टीमेटली क्या देखना है, इसका जो टॉप बना है यहाँ पे, इसका अल्टीमेटली जो टॉप बना है यहाँ पे, वहां पे जाकर के लाइन सीधे नीचे आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आकर के टच होना चाहिए पॉइंट। लेकिन हाँ, अगर ये चलते चलते बीच में यहाँ आकर के टच हो गया तो ये आपका पैटर्न रॉन्ग है। ये भी अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्विंग चल रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये इस तरीके से चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये पता नहीं कितने स्विंग बन रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये यहाँ पे आकर के अल्टीमेटली एक टच पॉइंट पे आएगा, जो लाइन बनेगी हमारी यहाँ पे सीधी, वहां पे आना जरूरी है। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने 10 तरीके से इधर उधर घुमा, जैसे भी घुमा, लेकिन क्या हुआ, इसने यहाँ पे आ गया फाइनली। ये इन 3 पॉइंट्स के अलावा कितने पॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ पे देखो। फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये अगर आपको नहीं भी दिखेगा तो इस तरीके से, जैसे ये सिंपल में अप ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पे पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन ये पॉइंट आपको दिखना चाहिए बकायदा, ये पॉइंट भी आपको दिखना चाहिए बकायदा, और ये थर्ड पॉइंट भी आपको दिखना चाहिए बकायदा। ये पॉइंट्स आपको दिखना कंपल्सरी है। अगर ये पॉइंट्स नहीं दिख रहे ना तो ये आपके किसी काम का नहीं है। ये देखिए, ये आया, यहाँ पे टच किया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो ये पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स पे ध्यान रखो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स पे टच करना चाहिए। समझ गए, ऊपर में कितने भी स्विंग बन रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन बीच में आकर के यहाँ से टच कर जाएगा तो ये हमारे लिए गलत पैटर्न है। चलो, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अब इसको देख लेते हैं, हम किस पे देखते हैं, चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा, भारतीय एयरटेल का चार्ट मैंने ले रखा है। भारतीय एयरटेल के चार्ट पे देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है पैटर्न। यहाँ पे ये क्या है आपका, अब देखो यहाँ पे कितना स्विंग बन रहा है, ये नीचे आया, स्विंग में नहीं देखना हमें, यहाँ पे ये नीचे से यहाँ से ऊपर गया और ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन टच कितनी बार हुआ, यहाँ से यहाँ तक में कितनी बार टच हुआ, एक बार, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आया, लेकिन टच कितनी बार हुआ, यहाँ पे ही आकर के। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 2 कैंडल टच हो गई, 1 2 कैंडल टच हो रही है यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन 3 कैंडल भी यहाँ पे टच हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये जैसे ही ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, स्विंग बनाना स्टार्ट करेगा, उसके अंदर उसकी कंटिन्यूटी सिर्फ 1 टाइम होनी चाहिए। ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे इसने 2 कैंडल टच करी, फिर ऊपर गया, कैंडल से मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे ऊपर जाकर हाई बनाने से पहले में अगर ये कैंडल 3 बार 4 बार भी टच हो रही है, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडल टच हुई, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, बन गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब जैसे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हुआ, ये सबसे बेस्ट एंट्री है जो मैंने आपको बताया सेफ प्लेयर के लिए। यहाँ पे साइडवेज गया मार्केट, दिख रहा है ना आपको, मार्केट किस तरीके से यहाँ पे साइडवेज गया। साइडवेज जाने के बाद में जब इसने इसको ब्रेक किया, अब ये साइडवेज ना थोड़ा सा अगर इस लाइन के ऊपर चलेगा तो और भी जबरदस्त मिलेगा यहाँ पे आपको अच्छा पैसा। तो जैसे ये ब्रेक करेगा तो फिर ये हो गया आपके लिए राइट एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट हो गया। अब इस एंट्री पे देखिए, यहाँ पे आपने एंट्री ली 332 से कितना लो बनाया इसने, 304, और स्टॉप लॉस आपका कितना है, 339। बताइए कितना स्टॉप लॉस है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और प्रॉफिट कितना मिला, 332 से 304, 332 से 304 लो बनाया, मतलब 28 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट। स्टॉप लॉस कितना होगा, यहाँ पे तो साइडवेज मार्केट में हमें कौन सा रखना है, इसका हाई यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस कितना है, 339, 340 भी अगर हम मान लेते हैं तो स्टॉप लॉस कितना होगा, 332 से 340, 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। ठीक है, देखिए ये है हमारी सबसे सेफ एंट्री। तो इस तरीके से काम करती है चीजें। और भी एग्जांपल देखते हैं।
हम ले लेते हैं, जस्ट डायल पे मैंने बनाया हुआ है, ये भी देखिए यहाँ पे भी बन रहा है। हालांकि यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है हमारा, यहाँ पे जब ब्रेक होगा, ब्रेक करने के बाद में आपने एंट्री करी तो देखिए आप यहाँ पे प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में आपने यहाँ पे एंट्री करी, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने जब ये एंट्री करी तो स्टॉप लॉस आपने ये लगाया, जितना भी पॉइंट्स है यहाँ पे, जस्ट एन एग्जांपल क्विक, यहाँ पे 50 पॉइंट है तो 50 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे। लेकिन अगर यही एंट्री आप यहाँ जाकर के करेंगे और यहाँ पे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो मुझे बताइए 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे आ गया, लेकिन इस स्टॉप लॉस का कोई सेंस तो नहीं बन रहा ना, यहाँ पे कोई सेंस बनेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस का? ये तो 100% आपका ट्रिगर होना ही है। वो तो चलो मार्केट ऊपर की तरफ में चला गया, लेकिन ऊपर की तरफ आकर के नीचे आ गया यहाँ पे आइडल स्टॉप लॉस क्या है? आइडल स्टॉप लॉस ये है, ये वाला है ना इसका आइडल स्टॉप। आपकी एंट्री सही है तो छोटा स्टॉप लॉस भी काम करेगा, एंट्री गलत है तो स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। आपने एंट्री ली यहाँ पे चलती ट्रेन में, यहाँ जाकर के एंट्री ली, तो आपका 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से काम नहीं चलने वाला, स्टॉप लॉस आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो थोड़े से इसको कंफ्यूजन को क्लियर करो कि छोटा स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि आपने 10 पॉइंट लगा दिया और वो हिट नहीं होगा, 20 पॉइंट लगा दिया और वो हिट नहीं होगा। इसके लिए आपको एंट्री सही होनी चाहिए, एंट्री सही होगी तब जाकर के आपके छोटे स्टॉप लॉस यहाँ पे काम करेंगे। ये देखिए मारुति का एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है, यहाँ पे है आपके पास में एग्जांपल, देखिए ये बन गया शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। देखिए दो टॉप बन रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है, बनने दो। यहाँ पे कितने भी स्विंग बन रहे हैं, एक स्विंग ये बन रहा है, फिर एक स्विंग ये बन रहा है, फिर एक स्विंग ये बन रहा है, लेकिन कोई भी स्विंग नीचे आके तो टच नहीं कर रहा। नीचे कितने स्विंग टच कर रहे हैं? ये तो डायरेक्ट अब ऊपर चल रहा है, ये स्विंग आ रहा है, फिर ये स्विंग आ रहा है और तीसरे स्विंग में इसने कर दिया ब्रेक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेक किया तो ये यहाँ तक आया। हम करेंगे रीटेस्ट पे एंट्री, जैसा कि मैंने बताया कम थोड़े से रिस्की वाले पर्सन रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं। रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करोगे आप, ठीक है, रीटेस्ट आएगा फिर एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब रीटेस्ट पे एंट्री करोगे तो आपको स्टॉप लॉस कौन सा रखना है? ये वाला, ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बनता है। इस तरीके से प्रॉफिट बनता है मार्केट में। एक निफ्टी का मैंने बाय साइड का बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए निफ्टी का ट्रेंड लाइन वाला, देखो ये मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन इसने क्या किया, इसको ट्रेंड लाइन को एक बार ही टच किया। देखो मैं इसको पूरा बना के बताती हूँ। ये वाला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये टच नहीं हुआ, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करते हैं। अब ये देखिए ये पॉइंट हमारा टच नहीं हुआ। कौन सा पॉइंट टच हुआ? ये वाला। इसको ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अब क्लोजली दिख रहा है तो ठीक से लगा देते हैं, ठीक है। तो एक स्विंग ये बना, फिर सेकंड स्विंग ये बना, ये टच हुआ, फिर ये आया और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में देखिए किस तरीके से कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट में देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और एग्जाम्पल आपको खुद को ढूंढने हैं, एग्जाम्पल देखिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।